आप सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन एट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निःशक्तताओं की कई श्रेणियां हैं, उनमें एक श्रेणी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। आज के व्याख्यान का उद्देश्य है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर वस्तुतः एक रिलेटिव टर्म है और ये तब दिखाई देता है बच्चे में जब स्कूल की एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ती जाती है। आज के व्याख्यान का सामान्य सा उद्देश्य है कि एक विशिष्ट अधिगम क्षमता का जो बच्चा होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और स्कूल की उम्मीदें क्या होती हैं, स्कूल के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि विशिष्ट अधिगम क्षमता में बच्चे का इंटेलिजेंस कई बार सामान्य या सामान्य से ज़्यादा होता है, लेकिन उसके इंटेलिजेंस की तुलना में उसका स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर होता है, बहुत ख़राब होता है। और जैसे जैसे स्कूल की डिमांड बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे बच्चा हायर क्लास में जाता रहता है, वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस और पुअर होती जाती है और तब डायग्नोस होता है कि बच्चे में शायद लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इस लर्निंग डिसेबिलिटी के आप सभी जानते होंगे कि कई सारे टाइप्स हैं। कुछ वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है, कुछ नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं उसमें डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया हैं। तो ऐसे में जो बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लैक बेसिक एकेडमिक स्किल्स, उसको बेसिक एकेडमिक स्किल्स उसमें नहीं होते। फॉर एग्जांपल अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सुनना, अच्छे से नोट्स लिखना, अच्छे से लिखना, अच्छे से परीक्षा देना या समस्या समाधान की एबिलिटी उसमें पुअर होती है, कम होती है। ऑन द अदर हैंड स्कूल के एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं ज़रा देखें। स्कूल चाहता है कि बच्चा जो है पढ़े ताकि उसको सूचनाएं मिले, द चाइल्ड रीड टू गेन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बच्चा से क्या उम्मीद होती है बच्चे से स्कूल को, लिसन एंड टेक नोट्स, बच्चा सुने और नोट्स लिखे। लेकिन इधर जैसा कि मैंने चर्चा की कि बच्चा ये सुनने में भी उसको समस्या होती है, लैक बेसिक एकेडमिक स्किल्स। स्कूल चाहता है कि बच्चा लिखे, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को लिखने में समस्या होती है। स्कूल चाहता है कि बच्चा एग्ज़ाम दे, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को एग्ज़ाम देने में समस्या होती है। स्कूल चाहता है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करे ताकि आगे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे, मतलब जो प्रॉब्लम वो क्लासरूम में सॉल्व कर रहा है उसका जनरलाइजेशन कर सके और जब भी उसको ज़रूरत पड़े सामाजिक परिस्थितियों में तो वो समस्या का समाधान कर सके। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे जो है वो इसमें डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। स्कूल उम्मीद करता है कि बच्चा जब उसके पास पढ़ने आया है तो उसके पास जैसे पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, जिस भी कक्षा में बच्चे ने एडमिशन लिया हो उसके पास एक प्री रिक्विजिट नॉलेज हो, एक पूर्व ज्ञान हो, ताकि उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आगे का ज्ञान उसको सिखाया जा सके। लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के केस में क्या होता है, बच्चे के पास उस पूर्व ज्ञान का अभाव होता है और जब पूर्व ज्ञान का अभाव है तो उस पूर्व ज्ञान के बिना आगे का ज्ञान दिया नहीं जा सकता। बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डू नॉट यूज लर्निंग इन्हांसर। स्कूल चाहता है कि लर्निंग इन्हांसर आप यूज करें, ऐसी चीज़ें यूज करें जो आपके लर्निंग को इन्हांस करे। आप प्रैक्टिस करें, आप ध्यान केंद्रित करें, आप पढ़ने पे समय दें। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा अपनी डिसेबिलिटी के कारण, अपनी परसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज के कारण, अपनी समस्याओं के कारण लर्निंग इन्हांसर यूज नहीं कर पाता। ये तो हुए एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विथ एलडी और एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्कूल। अब जरा इसके बाद देखें कि कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे की क्या होती है और उससे स्कूल के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं।
कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को होती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को होती है, वो है पुअर लैंग्वेज स्किल, कि उसके लैंग्वेज स्किल जो है वो बहुत पुअर होते हैं। स्कूल क्या चाहता है? स्कूल चाहता है कि उसका लैंग्वेज अच्छा हो, वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सके और एग्जैक्टली वो वह बात टीचर के सामने रख सके जो वो कहना चाहता है। लैक नॉलेज ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज, चूँकि बच्चे के पास परसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज है, इसलिए वो थिंकिंग स्ट्रेटजीज की भी कमी उसमें देखी जाती है। जबकि स्कूल क्या चाहता है कि बच्चा जो है पढ़ने लिखने में थिंकिंग का प्रयोग करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में थिंकिंग का प्रयोग करे और अप्लाई इफेक्टिव एंड इफ़िशिएंट थिंकिंग स्ट्रेटजीज। लेकिन उस थिंकिंग स्ट्रेटजीज की कमी होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज के बच्चे में, इसलिए जैसे जैसे उसका क्लास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे स्कूल की डिमांड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस बच्चे का परफॉर्मेंस जो है और पुअर दिखने लगता है। ये जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे का, आर प्रोन टू मेमोरी प्रॉब्लम। सामान्यतः देखा गया है कि उनको मेमोरी से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। स्कूल क्या चाहता है कि बच्चे को जो सिखाया गया वो इन्फॉर्मेशन वो याद रखे, रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन। अगर बच्चा इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखेगा तो फिर उसका एजुकेशन आगे कैसे बढ़ेगा। ये लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि दे आर यूजुअली नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन थिंकिंग। ओन थिंकिंग जिसको कि मेटाकॉग्निशन कहते हैं, कॉग्निशन अबाउट ओन कॉग्निशन, दिस इज मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन एबिलिटीज जो है कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे में, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चे में कम पाई जाती है, जो सामान्य बच्चों में पाई जाती है। सामान्य बच्चे कई बार अपने कॉग्निशन के बारे में अवेयर होते हैं। स्कूल भी चाहता है, आजकल हर जगह आप चर्चा सुन रहे होंगे मेटाकॉग्निशन की, तो स्कूल भी चाहता है कि बच्चा जो है अपने कॉग्निशन के बारे में, अपने थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, अपने रीजनिंग के बारे में, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में अवेयर रहे। कहने का मतलब है कि उसका मेटाकॉग्निशन डेवलप्ड रहे। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे जो है वो पुअर मेटाकॉग्निशन एबिलिटीज शो करते हैं, अर्थात दे आर poorly aware of their own thinking. On the other hand, a school wants them to aware about their own thinking or to have a well developed metacognition. इसके बाद जरा सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइए। अभी तक हमने देखा कि एकेडमिक स्किल्स लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे के क्या होते हैं और स्कूल की एक्सपेक्टेशन क्या होती है और कैसे दोनों में डिफरेंस आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कॉग्निटिव स्किल्स लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे के क्या होते हैं और स्कूल की डिमांड क्या होती है और कैसे उसमें डिफरेंस आते हैं। अब हम चर्चा करें थोड़ा सा सोशल स्किल का, कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे जो होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, उनके सोशल स्किल क्या होते हैं और स्कूल की डिमांड क्या होती है। उनके सोशल स्किल होते हैं कि कई बार वो बेसिक सोशल स्किल ही लैक करते हैं, क्योंकि उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, भाषा से संबंधित प्रॉब्लम है, थिंकिंग से संबंधित समस्याएं हैं। तो इसकी वजह से उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि मैं किसी से दोस्ती करना चाहता हूं, तो मुझे अपनी बात एक तरीके से रखनी पड़ेगी कि आई लाइक योर बिहेवियर एंड आई वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद यू। लेकिन मेरे पास अगर भाषा की कमी है तो मैं ये बात उसको कह नहीं पाऊंगा। ऐसे में वो कई बार बेसिक सोशल स्किल मिस कर जाते हैं। जबकि स्कूल क्या चाहता है कि रेस्पेक्ट अथॉरिटी और फॉलो रूल, कि अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करें और रूल को फॉलो करें। कई बार एलडी के साथ कोमॉर्बिड कंडीशन में एडीएचडी भी होती है और ऐसे केसेज में वो बेसिक सोशल स्किल भूल जाते हैं या नहीं यूज कर पाते। लेकिन स्कूल चाहता है कि वो अथॉरिटी का, टीचर्स का रेस्पेक्ट करें, जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करें, और ये अक्सर नियम को तोड़ते हुए देखे जाते हैं। मिस इंटरप्रेट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कई बार क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी के चलते बच्चे में कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। जबकि स्कूल क्या चाहता है कि वो अगर कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाए, जैसे इशारा करके कहा जाए इधर आओ, इशारा करके कहा जाए कि उधर जाओ, इशारा करके कहा जाए कि ये टेबल अरेंज कर लो, इशारा करके कहा जाए कि ये बुक अलमीरा पर रख दो, तो स्कूल उम्मीद करता है कि वो बच्चा उनके निर्देशों का पालन करेगा और इस बात को समझेगा। लेकिन चूंकि इनमें परसेप्चुअल डिफिकल्टी होती है, इसलिए कई बार ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। स्कूल क्या चाहता है कि बच्चे क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करें,
अगर कोई उनकी कमी बताई जा रही है तो उसको एक्सेप्ट करें और उसमें सहायता प्रदान करें ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे चूँकि लैंग्वेज और परसेप्चुअल डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए कई बार अपना क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इस वजह से वो सोशल बिहेवियर में भी पीछे रह जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे कई बार पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़ लेस देन पीयर्स। क्यों सोशल एक्टिविटीज़ में अपने पीयर से हम बच्चे जो उनके हैं, उनके जो हम उम्र बच्चे हैं, उनकी तुलना में सामाजिक एक्टिविटी में कम पार्टिसिपेट करते हैं। कारण ये है कि उनके परसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज के चलते, उनके लैंग्वेज डेफिसिट के चलते उनके दोस्त कम बन पाते हैं। और जब आपके दोस्त कम बन पाएंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, जब दोस्ती कम है तो आप सोशल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले पाएंगे। जबकि स्कूल उम्मीद करता है कि बच्चा जो है सोशल एक्टिविटीज़ में और सोशल कन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करे। ऑन द अदर हैंड, लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा सोशल कन्वर्सेशन में अपने नॉर्मल पीयर की तुलना में कम पार्टिसिपेट करता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर्स मोरल प्रिंसिपल। हर संस्कृति में कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं, तो लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा कई बार ऐसा शो करता है कि वो उस कल्चर के नॉर्मल सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा है। परसेप्चुअल कारण जो है, न्यूरो डेवलपमेंटल कॉजेज जो हैं, उनकी वजह से वो उस संस्कृति के नैतिक प्रिंसिपल को समझ नहीं पाता है। जैसे हिंदू कल्चर में एक नैतिक प्रिंसिपल है कि कोई आता है, अगर बाहर से गेस्ट, अगर वो बड़ा है हमसे उम्र में, तो कई बार उसके चरण स्पर्श करते हैं, कई बार उसको हाथ जोड़ते हैं, जैसा भी हो नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं। लेकिन ये कई बार इन चीज़ों को मिस कर देते हैं। रेसिस्ट इनएप्रोप्रिएट पीयर प्रेशर, मेंटेन अ प्लीजेंट सोशल मैनर। स्कूल चाहता है कि ये बच्चे जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे, वो अगर गलत पीयर प्रेशर हो तो उसको रेसिस्ट करे, लेकिन ये कई बार उसको रेसिस्ट नहीं कर पाते और पीयर के दबाव में आकर के गलत काम कर जाते हैं जो सोशल नॉर्म के उपयुक्त नहीं होता। स्कूल चाहता है कि मेंटेन ए प्लीजेंट सोशल मैनर, कि भाई आप एक प्लीजेंट खुशनुमा सामाजिक व्यवहार मेंटेन करें, लेकिन ये पीयर प्रेशर में आकर के, और कई बार चूँकि आपसे चर्चा की कि ADHD कोमॉर्बिड कंडीशन के रूप में इनमें देखा जाता है, तो ये प्लीजेंट सोशल मैनर मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं। कई बार स्कूल चाहता है कि ये क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, लेकिन इनके सामाजिक समस्याओं के चलते, इनकी कॉग्निटिव समस्याओं के चलते, इनकी एकेडमिक समस्याओं के चलते, पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस के चलते इनका कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पुअर हो जाता है और इसकी वजह से वो क्लास में इनका पार्टिसिपेशन भी पुअर होता है। और अगर कोई सामाजिक प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम का समाधान भी करने में इनको कठिनाई होती है। कहने का मतलब है कि ये एक पुअर प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने आज देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी के विद्यार्थियों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और उन विशेषताओं के संदर्भ में हमने देखा कि स्कूल्स की, विद्यालयों की डिमांड क्या होती है, और विद्यालयों की डिमांड जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और इस प्रकार बच्चे की जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्कूल का डिमांड बढ़ने के साथ, स्कूल का वर्कलोड बढ़ने के साथ बच्चे में और गंभीरता से स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई देने लगती है। आगे की स्लाइड्स पर आज के इस व्याख्यान से रिलेटेड कुछ सेल्फ असेसमेंट प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप हल करें और देखें कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आपने कितना जाना। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।